तो ऐसा ही है ना, किसको वही समझ में आ रहा है? तो ताली तो बजाते हुए बच्चों के लिए जरा कि छोटे छोटे बच्चे इसकी तैयारी करके आते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनके सम्मान में उनको प्रोत्साहन करने के लिए ताली बजाएं। रही बात संस्कार की, ये कहते हैं संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार बच्चों से आते हैं। बेटा शांति, तो शांति बनाएंगे ना तो कार्यक्रम में और आनंद आएगा। कहते हैं शांति, बेटा शांति रखो। बात संस्कार की चलने में संस्कार कहाँ से आते हैं? जब पौधा छोटा होता है तो जैसे ही उसका संचयन होता है वैसे ही वो वृक्ष बनता है और वैसे ही वो बन देता है। तो उसी श्रेणी में हमारे पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने धार्मिक पाठशाला में जाकर के अपने क्या सीखा है उसके ऊपर कुछ मैदान है। एक बार जोरदार ताली बजाइए छोटे छोटे बच्चों के लिए। क्या बोले? परमेश्वर महापर्व की। अच्छा, आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया? उत्तम मान जाओ तो बता सकते हो उत्तम मान जाओ का मतलब क्या होता है? उत्तम मान जाओ का मतलब होता है छोटी इनाम नहीं दूंगा लेकिन वैसे बोल रहा हूँ मैं। उत्तम मान जाओ का मतलब आधे बच्चे बोलिए ऊपर आ जाओ, आधे ऊपर आ जाओ। देखो छोटी सी बच्ची आज के दिन की महत्व बताने जा रही है। उत्तम मान जाओ क्या? अपने महान शायर को त्यागते वक्त समझ आया? तो जब समझ में आता है क्या करते हैं? तो वह ताली बजाते हुए के लिए बताते हैं आज के बच्चों की प्रस्तुति। छोटे छोटे पाठशालाओं के बच्चे अपने पाठशालाओं में क्या सीखते हैं, जो उन्होंने सीखा वो आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? नहीं दीदी। क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा।
राजकुमारी चंद्रबाला अपनी सखियों के साथ अशोकपुर में खेल रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से अपने विमान में बैठकर स्वर्णा नगर का राजा मनोवेग अपनी पत्नी मनोवेगा के साथ कहीं भ्रमण के लिए जा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि चंद्रबाला के सुंदर शरीर पर पड़ी। वह राजकुमारी पर मोहित हो जाता और विचार करने लगा। अब आगे इसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। मैं इसे अपने दिल की रानी बनाऊंगा, परंतु इससे पहले मुझे अपनी पत्नी मनोवेगा को महल में वापस छोड़कर आना पड़ेगा। स्वामी, क्या हुआ? आप आगे क्यों नहीं चलते? क्या नहीं भी, आज मुझे किसी जुड़ी बात से कहीं जाना है, इसलिए भ्रमण के लिए किसी और दिन चले। ऐसा कौन सा जरूरी कार्य आप बढ़ा है स्वामी? प्रिय, वो आपको बताने योग्य नहीं है। चलो, मैं तुम्हें शीघ्र जाकर महल में छोड़ देता हूँ। आखिर स्वामी को क्या हुआ? वे अचानक मुझे महल में छोड़कर क्यों चले गए? मुझे लगता है शायद दाल में कुछ काला है। मैं अभी अवलोकनी नाम की विद्या से देखती हूँ। क्या मेरे स्वामी के इतने बड़े विचार, उनकी इतनी बुरी नीयत? मुझे अभी जाकर दुष्ट पति का पीछा करना होगा। चंदन, तू मुझे एक बात बता, तू विवाह करेगी या आर्यिका बनेगी? देख सखी, यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। यह संसार दुखों की थान है, इसलिए मेरा मन तो आर्यिका माता जी बनने का है। ओ नील सुंदरी, अरे ओ सुन, तुझे मैं अपने दिल की रानी बनाऊंगा। आजा, आजा मेरी भुजाओं में। अरे दुष्ट, तू कौन है? तेरी हमारे पास आने की हिम्मत कैसे पड़ी? मैं तेरे दिल का राजा। आज चल, मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, पिताजी पिताजी, भैया भैया, पिताजी पिताजी, भैया भैया भैया। सखियों, तुम शीघ्र जाओ और मेरे पिताजी को सूचना देना, कोई दुष्ट आपकी पुत्री को भरकर ले जा रहा है। तुम घबराओ मत चंदन, हम अभी जाकर तुम्हारे पिता को सूचित करते हैं। वे इस दुष्ट को छोड़ेंगे नहीं। महाराज 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 की जय हो। अरे पुत्रियों, तुम इतनी घबराई क्यों हो? और तुम्हारी सखी चंदन कहाँ है? महाराज महाराज, आपकी पुत्री चंदनबाला को एक दुष्ट राजा हरण करके ले जा रहा है और वह चीख चीख कर आपको पुकार रही है। क्या? मेरी पुत्री को? महामंत्री, तुम शीघ्र सेनापति को लेकर उस दुष्ट राजा का सामना करो। वो किसी भी प्रकार मेरी पुत्री को हरण करके ना ले जा पाए। जी स्वामी, हम अभी शीघ्र जाते हैं।
मुझे तो दूर दूर तक वह राजा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है वह राजा बहुत दूर निकल गया होगा। अगर पीछा नहीं किया जाए तो पता नहीं किस दिशा में किया जाए। चलो तो फिर वापस चलकर यह सूचना महाराज को देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री, क्या हुआ? क्या वह राजा पकड़ा गया? और हमारी पुत्री कहाँ है? क्षमा कीजिए महाराज, हमारे जाने तक वह दुष्ट राजा हमारी राजकुमारी को हरण करके पता नहीं कौन सी दिशा में ले गया। उसे पकड़ने में हम असमर्थ रहे। हमें क्षमा कीजिए महाराज। इस प्रकार सुनकर महाराज चेतक दुख के सागर में डूब जाते हैं। उधर मनोवेगा अपने दुष्ट पति का पीछा करती है। अरे ये कहां से आ गई? मुझे शीघ्रता से विमान चलाकर यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। अगर तुम अपना जीवन चाहते हो तो इस सुंदरी को छोड़ दो इस सुंदरी को। इस प्रकार अपनी पत्नी को पीछे आते देख मनोवेग चंदनबाला को एक भयंकर जंगल में छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। और इधर रात्रि होने के कारण जंगल में जानवरों की भयंकर आवाजें आने लगती हैं। हे श्रेष्ठ परमात्मा, मैं इस भयानक वन में कहाँ जाऊँ? यहाँ तो रात्रि में ठहरने के लिए भी कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा। जिनवानी माँ कहती हैं, जब किसी जीव के जीवन में अशुभ कर्म का उदय आए तो उसे धैर्य के साथ मंगलमय जैन धर्म की शरण लेनी चाहिए। ओम नमो नमो
मुझे लगता है अब सुबह होने वाली है। पर ये भयानक रूप में व्यक्ति कौन आ रहा है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं भीड़ हूँ। तुम्हारे गहने बहुत अच्छे अच्छे हैं। इनसे मेरी जिंदगी भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। गहने? लो ये गहने और सुनो, मुझे छूना नहीं। जो अपना स्त्री को छूता है उसे नरकों में दुख भोगने पड़ते हैं, समझे? अच्छा देवी। सुनो, क्या तुम मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ सकते हो जिससे जंगली जानवरों से मेरी रक्षा हो सके? क्यों नहीं, रेगिस्तान बहुत सुरक्षित है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। ये कौन सा स्थान है? ये भीमनांगा पर्वत है। आओ मेरे साथ आओ। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। सरदार, ये स्त्री जंगल में बहुत दुखी थी। इसे सुरक्षित स्थान की जरूरत थी, इसलिए इसे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा सरदार। आओ आओ, मेरे पास आओ। तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान मेरी भुजाओं में है। मेरे पास आने की कोशिश मत करना दुष्ट। अगर तूने मुझे छुआ तो तू नष्ट हो जाएगा, समझा? सिंह, आगे का मत कराना। अरे माँ, तुम? हाँ मैं। मेरी बात ध्यान से सुन। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि कोई देवी है। अगर तूने इसे छूने की कोशिश की तो तू जलकर राख हो जाएगा, समझा? ला, इसे तो मुझे सौंप दे। और सुन, जब कोई नगर से तेरे जानने वाला व्यक्ति आए तो तू इसे उसके साथ नगर में भिजवा देना। ठीक है माँ, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होगा। मुझे क्षमा करना देवी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। कौन? दरवाजे पर कौन है? मैं तुम्हारा सखा मित्र वीर हूँ। आइए आइए मित्र, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ, सत्य बात है, पर मैं क्या करता मित्र। सेठ जी के कार्य में इतना व्यस्त था कि आने का समय ही नहीं मिला। चलो छोड़ो, और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? बहुत अच्छा। मित्र, क्या तुम मेरा एक कार्य कर
बोलो क्या कार्य है? माँ, देवी को लेकर के आओ, उसे नगर में भिजवाना है। आती हूँ बेटा, अभी लेकर आती हूँ। मित्र, इस देवी को सुरक्षित रूप से नगर में छोड़ना है। क्या तुम मेरा ये कार्य करोगे? क्यों नहीं, भला मित्र का कार्य और मैं ना करूं, ये कैसे हो सकता है? आओ देवी, मैं तुम्हें नगर तक छोड़ देता हूँ। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ। ठीक है मित्र। सुनो देवी, मैं तुम्हारी बोली लगवाऊंगा। तुम्हारी सुंदरता के कारण मुझे तुम्हारे अच्छे दाम मिलेंगे। क्या? ये ऐसा करना ठीक नहीं है। चुप रहो, अगर ज्यादा बोले तो ठीक नहीं होगा, समझी? सुनो सुनो सुनो, जो इस कन्या के सबसे अधिक दाम देगा, ये कन्या उसे सौंप दी जाएगी। मेरा कर्मचारी मित्र भी ये किस कन्या को बेच रहा है? सबसे पहले मुझे अपनी बेटी की समान इस कन्या को खरीदना चाहिए। 1 लाख मोहरे। सेठ जी आप? हाँ मैं। तुझे शर्म नहीं आती? तू उस कन्या को बाजार में बेच रहा है। मेरा कर्मचारी होकर मेरे नाम पर कलंक लगाया है। तुझे शर्म आनी चाहिए। जा, आज के बाद मैं तुझे अपने यहाँ से निकालता हूँ। आओ बेटी, घर चलते हैं। आओ, हमारे घर को अपना घर समझना और मुझे और मेरी पत्नी को धर्म के माता पिता समझना। आओ बेटी, मेरे साथ चलो। अच्छा पिताजी। बहुत अच्छा बेटी, चलो। सुख दुख दोनों रहते जिसमें
सेठानी, सेठानी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी बेटी लेकर आया हूँ। तुम कहती थी ना कि मेरे अकेले जी नहीं लगता। लो, मेरी बेटी के साथ तुम्हारा अच्छा जी लगेगा। जय जिनेंद्र माँ। जय जिनेंद्र। सेठानी, इस घर में मेरी बेटी को किसी तरह की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझी? ठीक है सेठ जी। इस प्रकार चंद्रबाला सेठ जी के यहाँ सुखपूर्वक रहने लगी। अरे कोई है? सेठानी, कर्मचारी हो? अरे कोई है? कहाँ गए सब लोग? कहिए पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बेटी, मैं बाहर से आया हूँ ना, थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए ठंडे पानी से पैर धुलवाने के लिए तेरी माँ को बुला रहा था। पिताजी, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटी तुम? नहीं नहीं, तुम रहने दो, तू अपनी माँ को बुला ला। पिताजी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कभी कभी ये सौभाग्य बेटी को भी मिलना चाहिए। पर बेटी। रहने दो पिताजी, मैं अभी आती हूँ। लाओ पिताजी, आप अपने दोनों पैर इस परात में रख लो। बिटिया चंदना, ये देख, तेरे सारे बाल गीले हो गए हैं, इन्हें संभालो। हे
भगवान, कहाँ तो सेठ जी कह रहे थे मेरी बेटी है और ऐसा कुछ करते हैं। मुझे तो लगता है कहीं ये चुने घर की मालकिन ना बन बैठे। मुझे मौका मिलते ही इसकी सुंदरता को नष्ट करना चाहिए। सेठानी, ओ सेठानी, बेटी चंदना, ओ बेटी चंदना। कहिए स्वामी। कहिए पिताजी। सेठानी, मैं कुछ दिन के लिए किसी कार्यवश बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरी इस प्यारी सी बेटी चंदना का ध्यान रखना। जी स्वामी। अरे तुम मेरे पति के जोड़ों पड़ना चाहती हो? तुम मेरे सोच पड़ने चली है। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों तो मेरे माता पिता के समान हैं। चुप रह, चुप हो जा। तूने मेरा जीना मार कर रखा है। पूरे 3 दिन हो गए, मैंने अपनी बिटिया रानी का मुंह तक नहीं देखा। पता नहीं सेठानी ने उसका ध्यान रखा होगा कि नहीं। अरे घर में तो सुनसान पड़ा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। चंदना, ओ बेटी चंदना, बेटी चंदना, ओ बेटी चंदना, आवाज तो कहीं से आ रही है। मुझे लगता है मेरी बेटी कुछ कष्ट में है। अरे ये आवाज तो तहखाने से आ रही है। ये कैसे हुआ? बेटी चंदना, ये तुम्हारा हाल किसने किया?
दिलवाली माँ कहती हैं, जरा कर्म संभलकर करिए, इन कर्मों की बड़ी बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। आना बेटा, चल तुझे बाहर लेकर चलता हूँ। आ बेटी, यहाँ बैठ जा। जब तक मैं तेरी जंजीरें काटने के लिए लोहार से छेन ले जाता हूँ, तब तक तो भूखी होगी ना, इसलिए तब तक एक उड़द के छिलकों से अपनी भूख मिटा ले। और अपने प्रभु के दर्शन करूं। पुकारे
वापस चले गए? मैं कितनी अभागी हूँ। इस प्रकार मुनिराज महावीर की आहार की विधि मिल जाती है और वे चंदनवाला के पास आकर खड़े हो जाते हैं। चंदनवाला नर्मदा भक्ति पूर्वक उनको आहार दान देती है। इस प्रकार चंदनवाला के द्वारा मुनिराज महावीर का आहार हुआ। यह खबर नगर में चारों ओर फैल गई। जब यह बात महाराज चेटक को पता चली तो वे चंदनवाला को ढूंढते हुए उस नगर में पहुंचे।
अरे भाई सुनिए, सेठ वृषभसेन का घर कहाँ पर है, जरा मुझे बताओगे? जिनकी पुत्री ने मुनि महावीर को आहार दिया वही ना? हाँ हाँ वही। आइए आइए, तुमको वहां लेकर के चलता हूँ। सेठी चंद्रबाला बिटिया से तो मिलने आया है। आप कौन हो और कहाँ से आए हो? हम चंदनबाला के पिता हैं। बेटी चंदना, ओ बेटी चंदना, देख तो कौन आया है, जरा देख तो कौन आया है। आए पिताजी। क्या पिताजी आप? आजा मेरी बेटी आजा, अब घर चलते हैं। नहीं पिताजी, जिस घर में एक बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती, उस घर को हमने घर मानना छोड़ दिया है। यह